ये है कि जी चुगताई पीटीआई साहब। में कोई स्टूडेंट यूनियन से चल के नहीं आया, सही। कोई एनएसएस से चल के नहीं आया है, कोई पीएसएफ से, कोई जेएमबीएस से चल के नहीं आया। और यही बना करियर बिल्डिंग होती है। अलमिया यही रहा ना हमारा कि कॉलेज में और स्कूल में जो करियर बिल्डिंग होती थी वो खत्म हो गई है। तो ये तो ऊपर से आ गए, कोई दुबई से आया वो इंतखाब में हिस्सा लेके बैठ गया, कोई खैबर पख्तूनख्वा से आया वो कराची में जीत गया। तो इस तरह जीते हैं तो वाकई बिल्कुल सही है कि गरीब कूचों को नहीं जानते ये, इनको नहीं पता कि पुलिया पे बैठना किसे कहते हैं। अब हमारा एक दोस्त है, प्रूफ रीडर है अखबार में, वो जीत गया। वो जीत गया क्योंकि उसको पता था कि पुलिया पे बैठे क्या फायदे हैं, ढाबे बैठे क्या फायदे हैं। सही, बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल सही। एग्जैक्टली। अच्छा नादिया, आप जरा बताइए कि जो मेरे महबूब कायद हैं किबला जनाब इमरान खान, उनसे तो बड़ी उम्मीद थी। वो हर रोज हम सुनते थे हम 2/3 अक्सरत से आ रहे हैं, 80% से आ रहे हैं। अभी भी क्या है? तो क्या क्या हुआ क्या उनके साथ? देखिए, तहरीक इंसाफ के हवाले से जब कहते हैं कि बड़ा क्लियर मैंडेट है, कराची का मैंडेट उनका है, इस बल्दियाती इलेक्शन के बाद मुझे वाकई नहीं पता उनका मैंडेट कौन सा मैंडेट है, कितना है। मुझे नहीं पता, मेरे बाकी कॉलीग्स को पता है कि नहीं, इसलिए क्योंकि देखिए 2018 के इलेक्शन के हवाले से तो सबको पता है कि किस तरह से मैंडेट मिला था। अब कितना उनका एक्चुअल मैंडेट है ये बताना बहुत मुश्किल है। विद इन पीटीआई सिंध के अंदर इनकी अपनी ग्रुपिंग्स बहुत है, और एक बहुत बड़ी वजह है कि आपस की रस्साकशी जो है वो भी इतनी ज्यादा है। खुर्रम शेर जमान साहब को देखें कि वो अपनी यूसी की सीट नहीं निकाल सके, वो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली कुजा। अच्छा, फिर अभी नॉमिनेशन के हवाले से देख लीजिए, पता ही नहीं था कि नॉमिनेट कौन सा नॉमिनी होगा मेयर का, इसमें भी बड़ी मुश्किल थी। बिलाल गफ्फार साहब कराची के सदर हैं, हमारी इत्तलात के मुताबिक उनकी शायद खुर्रम शेर जमान से उस तरह से बनती नहीं है। अली जैदी साहब के लिए जो इनके विद इन पार्टी सर्कल्स हैं वो ये कहते हैं कि अली तो बाहर ही नहीं निकलते, वो बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो किसी तरह से जिस तरह से गली कूचों में जाना चाहिए वो नहीं करते, उस तरह की सियासत नहीं करते। फिरदौस नकवी साहब के लिए भी वो भी एक कैंडिडेट थे कि उनको मेयर का नॉमिनी। तो जब मैंने खुद पूछा था पीटीआई से कि आप बताइए कि आपके नॉमिनी कौन है, तो उन्होंने कहा वोट तो सिर्फ बल्ले का है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि नॉमिनी कौन हो। जबकि मैं समझती हूँ कि ये देखिए, ये स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे फहीम साहब कह रहे हैं कि ये गली मोहल्ले की सियासत है, गली मोहल्ला इसमें बड़ा मैटर करता है, लोगों का वो कनेक्ट कि कौन मेयर होगा, हमें किसको देना चाहिए, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर दूसरा आप ये देखें कि इमरान खान साहब की कितनी बल्दियाती इलेक्शन में दिलचस्पी थी कराची की। आपने लास्ट मोमेंट पे जब ये हो गया कि हाँ जी अब तो होने ही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने तमाम टीवी चैनल्स को लाइव बीपर्स देने शुरू कर दिए, सवाल जवाब, हाँ जवाब भी दे रहे हैं, सवाल भी हो रहे हैं। तो एक तरह से इट्स पार्ट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन। इमरान खान साहब से आपने कितने वीडियो लिंक पे ही बयान दिलवा दिए, मेरे ख्याल से वो पुराना बयान था एनबीसी जो चला 2 दिन पहले वाला, जी लगता तो चलाया गया। यानी वहां वो कंसंट्रेट कर रहे हैं पंजाब को, कि उन्होंने बस पंजाब की पॉलिटिक्स देखनी है। तो जब कराची की पॉलिटिक्स को आप देखेंगे ही नहीं और आप सीरियस नहीं होंगे, तो जब आप कहते हैं कि वो सिंध में भी उन्होंने मैं जरदारी से सिंध भी छीन लूंगा, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। और फिर जब ये कह देना कि आप 2/3 अक्सरियत से बड़े आराम से आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से अब उनको सोचना होगा कि जब आप बल्दियात में अच्छा स्कोर नहीं कर सकेंगे तो कैसे मुमकिन होगा। तो मेरे ख्याल से एक पार्टी के अंदर ग्रुपिंग, खुद पार्टी के नॉन इंटरेस्ट टुवर्ड्स लोकल बॉडीज इलेक्शन, यही उनकी वजह है। और फिर मैंडेट आप जो है क्लियर मैंडेट या कराची आपका मैंडेट है, उसके लिए काम भी करना होता है, उसमें आपको ऑन ग्राउंड होना होता है, लोगों से वो कनेक्ट बनाइए। एक दिन सिर्फ कैफे प्याला पे बैठकर और चाय पी करके लोगों ने मेरे साथ सेल्फियां ली, देखो इमरान खान साहब ने मुझे कितना स्टार बना दिया, ये बहुत ही सीनियर रहनुमा है पीटीआई के, उन्होंने कहा, और वो आपने ट्विटर पे डाल दिया है, बस काफी नहीं है। ऐसे नहीं हो सकती सियासत। कराची की वैसे भी डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ बहुत जबानों से ताल्लुक रखने वाले पूरे पाकिस्तान के लोग रहते हैं, और मसाइल भी उसी तरह से हैं इस शहर में, तो आपको वो कनेक्शन देना होगा। अच्छा नासिर भाई चुगताई
ये तो जब बाकी रिजल्ट्स आएंगे, आपकी वो प्रिडिक्शन क्या है मुख्तसर, कौन होगा कराची का मेयर, किस पार्टी से होगा? देखिए, आसान तरीका तो जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी का है कि मिलके बैठ के बात कर लें, और क्योंकि मेरा ख्याल है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अभी कोई नहीं ले रहा, मेरा अपना अंदाजा ये है। 35 सीटें बाकी रह गई थी जब लास्ट मैंने चेक किया था, 30 तो रह उसमें गई तो हैं नहीं अभी। बनी, अब अच्छा, 30 रह 30 गई रह है, गए। अब हाँ 30 रह गई थी। तो मुझे लगता नहीं कि कोई 115 तक पहुंचेगा, 115 120 तक पहुंचेगा, क्योंकि 11 जगहों पर इंतखाबात नहीं हुए हैं, 11 सीट्स पर इंतखाबात नहीं हुए, मर गए लोग, इंतकाल हो गया बेचारों का, तो कम हो गए हैं। लेकिन फिर भी कोई पार्टी उस जगह नहीं जाएगी। ये मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI ये कुछ खिचड़ी बन जाए, तो पीपल्स पार्टी माहिर है इसकी मखलूत हुकूमतों की, तो बन के वो कोई मेयर, कोई डिप्टी मेयर हो जाए। जमात इस्लामी का मैं यूं कह रहा हूँ कि शायद फहीम भाई को याद होगा कि जब अफगानी साहब मेयर होते थे, सत्तार अफगानी साहब, तो उमर यूसुफ डेडा डिप्टी मेयर होते थे। बिल्कुल, डेडा साहब बहुत प्यारे आदमी थे, बहुत नफीस आदमी थे, वो पीपल्स पार्टी के थे, तो एक ट्रेडिशन मौजूद है, तो शायद हो जाए। लेकिन क्या हाफिज नईम साहब डिप्टी मेयर बन जाएंगे? मेरे ख्याल है नहीं, किसी और को दे देंगे, शायद वो छोटे को दे दें, तुम चले जाओ। लेकिन एक मखलूत बंदा आएगा, और बिलावल भी परसों कह चुके हैं कि हम सबसे मिलके काम करेंगे। कल पीपल्स पार्टी वालों ने कहा है, सईद गनी ने कहा है कि हम जमात से बात करेंगे, पहले हम जमात से बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या है। 7 सीटें मुस्लिम लीग नून की हैं, वो बोनस है इनके पास। अच्छा, जाते जाते नादिया ये बताइए कि हमने कराची के मकामी हुकूमतों पे तो बात कर ली, लेकिन एक बड़ी पार्टी जिसकी किसी जमाने में पूरे मुल्क पर हुकूमत थी, मुस्लिम लीग कायदे आजम, जो सुकड़ते सुकड़ते सुकड़ गई, फिर उसके 2 टुकड़े हो गए, काफ रह गई थी, सिर्फ काफ रह गई। तो आज जो है वो एक भाई ने दूसरे भाई को पार्टी से ही निकाल दिया, चौधरी शुजात ने जी, सस्पेंड किया है। अच्छा, मुअत्तल किया है। हाँ, चौधरी शुजात को, हाँ, साहब, चौधरी शुजात को राजा बिशरात निकाल चुके हैं पार्टी से। अच्छा, ये बताया आपको? हाँ, आप सही कह। देखिए, पंजाब की सियासत तो बड़ी अब होगी। जरदारी साहब, आपको मालूम है पंजाब में सीटेड है लाहौर में, अब वो क्या किस तरह से क्या कुछ करते हैं ये देखना होगा। आपने इमरान खान साहब का भी बयान देख लिया होगा कि वो अब असेंबलियों का रुख वापस करने की तैयारियां कर रहे हैं, कौमी असेंबली की। अब ये नहीं पता कि ये बल्दियात के इलेक्शंस के बाद ये फैसला किया है उन्होंने, देख करके पोजीशन, या क्या वजह है। लेकिन अगर कौमी असेंबली, पहले उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट लेंगे वो वजीर आजम से, और उसके बाद शायद कौमी असेंबली की तरफ रुख करेंगे, देखना होगा। क्योंकि कौमी असेंबली में आपको पता है कि जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें से हर हल्के से इमरान खान साहब खड़े हुए थे। सो उन हल्कों के हवाले से उन्होंने एक रिटेन करेंगे, बाकी ही हैव टू लेट गो, राइट। तो ये मरहला भी क्या खिंचता चला जाएगा, किस तरह से ये सब कुछ होगा, पहले इस्तीफे भी उनको वापस लेने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही, मैं कहूंगी कि इतनी आसान इस वक्त वो सियासी मुश्किलात जो हैं वो इस मौजूदा हुकूमत के लिए भी हैं और शहबाज शरीफ साहब के लिए भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इमरान खान साहब ऐसे ही वापस नहीं आ रहे, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग जरूर हुई होंगी। अच्छा, फहीम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग एक अमूमी गुफ्तगू तो कर रहे हैं, मगर नज़र चुगताई साहब ने भी, नादिया ने भी बात की। अब देखिए, आप मुसलसल मुकामी हुकूमत कर रहे हैं। इस वक्त तमाम तर बल्दियाती फंक्शन जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास हैं। इस वक्त चाहे वो सड़क से कचरा उठाना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सीवेज हो, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल हो, कोई चीज ले लीजिए, तो ये जो इतना एक जो कुछ भी गड़बड़ घोटाला हुआ है, ये जो भी कह लीजिए आप इसको, इस सब का एक पॉलिटिकल वो तो है, फायदा या नुकसान कि जी MQM ने नहीं हिस्सा लिया, PPP जीत गई, PTI हार गई, JUI जमात इस्लामी क्या करेगी। मगर मुझे बताइए, जो बेचारा मेयर पहले आता था
वो ये कहता था जी मेरे पास सिर्फ 37% कराची का हिस्सा है, मैं बाकी तो मेरे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। अब सही। तो वो आके कहेगा कि जी 37% हिस्सा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मतलब देखिए, इख्तियार और जिम्मेदारी दोनों चीजें होती है ना। तो एक तो इख्तियार रकबे पे नहीं है, शहर पे नहीं है, और दूसरा जो है मेरा कोई इख्तियारात पे काम भी नहीं नहीं है, ठीक है ना। तो आप सही। मुझे बताइए ये कितनी बदनसीबी है। हम 3 टियर गवर्नेंस की बात करते हैं, हम जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेसी, डेमोस की का रूल, और आप देखिए ताकत का सरचश्मा अवाम में, जैसे मैंने पहले कहा था, मुझे पता नहीं वो रहते कहाँ हैं, क्योंकि ताकत तो अवाम इन लोगों, मेरे और आपके पास तो नहीं है। नहीं है, मेरे ख्याल नहीं में ये बहुत ही अफसोस और उसका है। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरबाब इख्तिदार हैं उनको कोई कुव्वत उनके जहन में ये डाल दे कि काश। भाई इंसान बन जाओ, कोई जमहूरियत की तरफ तवज्जो दो, लोगों की तरफ तवज्जो दो। चुगताई साहब मार्केट की तरफ है। चुगताई साहब आखिरी जुमला आपका है। सर बिल्कुल सही बात कही फहीम साहब ने। मैं बहुत जोर से ये बात कर रहा था कि मुझे मेयर सादिक नहीं चाहिए, वाशिंगटन का मेयर नहीं चाहिए, मुझे कराची का मेयर दे दो जिसके पास अख्तियारात हो। और आखिरी जुमला मेरा ये है कि बिदअत हो गई है, कोई शेर नहीं पड़ा इस प्रोग्राम में आज पहली बार। तो फहीम भाई के लिए खास तौर से जो बातें कर रहे थे ये कि मैंने चक्की थी तो साकी ने कहा जोड़ के हाथ, मैंने चक्की थी तो साकी ने कहा जोड़ के जोड़ हाथ, के हाथ। आप लिल्लाह चले जाइए मैं खाने से। बहुत बहुत शुक्रिया।